बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तू सलामत रहे ताकि क़यामत रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जी तमाम कुव्वतों के लिए, तमाम सियासी लोगों के लिए, पूरी आवाम के लिए एक दिन था जी। दिन इसलिए था कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चंद अहम फैसले होने थे। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में से कुछ लोगों की उमंगों के, कुछ लोग तो नहीं चाहते कि फ़ैसला हो, कुछ लोग चाहते हैं जो जिसकी तादाद जो सर्वे के मुताबिक 71 से 75% है, वो लोग चाहते हैं जी कि इलेक्शन होना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, वो कहते हैं जी जिस तरह हमारे कायद कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, उस तरह पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान साहब का तोशाखाना केस है, उसको पहिए लगाने की कोशिश की गई। उसके ऊपर मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो साबका थे, उनको तब्दील, में नाम नहीं ले रहा किसी भी जज का, उसको तब्दील कर दिया गया। वो क्यों तब्दील किया गया, इनकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या वो अब उसके ऊपर फ़ैसला होगा जी। वो ज़मानत इमरान खान साहब की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं जी कि अगर वो पेश ना हुए, अब उसके बाद फ़र्द जुर्म लगेगी या नहीं लगेगी, ये एक अलग बात है। सवाल तो एक उठा है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि ना हम इधर ना उधर, लेकिन अब हुकूमत उसमें इन्वॉल्व है या वो इधर या उधर ना होने वाले मामला वो हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है जी। और दूसरी बात, मैं बाकी जो चीफ जस्टिस साहब ने आज जो कुछ कहा जी, वो उस पर ऊपर बाद में बात करूँगा। सिर्फ बात ये है कि कल एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया था जी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना, जैसा कि उसके ऊपर मैंने भी वीडियो की, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब तमाम MNA MPA उनके वोटर सपोर्टर चिल्लाते हुए नज़र आए। उसकी वजह तलाश करने की कोशिश की जा रही थी कि क्या वजह जी वो ऑपरेशन जो है वो रोल बैक किया गया। तो वो रोल बैक करने की कुछ वजूहात जो सामने आई हैं कि चाइना के कुछ वफद है जी, वो आ रहा है जी, उसकी वजह से कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया तो फिर हो सकता है जी कि हमारा वो पैसे लूटने वाला प्रोग्राम जो है वो मुतासर हो, या चाइना जो हो इस बात से कुछ अखज़ करे कि पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक नहीं हैं। तो इसकी वजह से वो जनाब उन्होंने प्रोग्राम जो है ना वो रोल बैक किया जी। बाकी आने वाले वक्त के अंदर मुराद सईद साहब या और अली अमीन गंडापुर साहब तो रिहा हो गए हैं जी, सीधे ज़मान पार्क आए हैं। अब मुराद सईद साहब के मुतालिक मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने तो फ़ैसला दे दिया, लेकिन यहाँ पर अदलिया के फ़ैसले माने नहीं जा रहे। अब देखने वाली बात है जी कि इमरान खान साहब पर अगला अटैक कब किया जाता है। ये आने वाले वक्त में तोशाखाना केस जो है वो क्या रंग लाएगा, क्या वो ज़बान पूरी करने की कोशिश की जाएगी, क्या वो वादे पूरे करने की कोशिश की जाएगी, क्या वो जनाब जो किसी ने तहरीरी तौर पर दिया हुआ था वो बात पूरी करने की कोशिश की जाएगी, ये एक अलग बात है। अब जो आज मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी केस लगा जी, फ़रूक एच नाइक साहब पेश हुए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पेश हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब पेश हुए, अटारनी जनरल साहब पेश हुए, इलेक्शन कमीशन साहब, मोहतरम इलेक्शन कमीशन साहब, उनके नुमाइंदगान, उनके वकील वो पेश हुए जी। इसी तरह वजारत ख़जाना, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, उनके सेक्रेटरी सुक्रेटरी जो भी हैं वो पेश हुए जी। तो मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने जी बिस्मिल्लाह करके जी प्रोसीडिंग शुरू की। उसके ऊपर जब बातचीत शुरू हुई, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी अपने जो मुतबर्रक अल्फाज हैं वो मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। फ़रूक एच नाइक साहब ने नई कहानी डालने की कोशिश की। इसके अलावा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो तमाम बातें रद्द कर दी। अली ज़फ़र साहब ने भी कुछ ऐसा ही बयान किया। बात यह है जी कि मोअज़्ज़ज़ अदलिया जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब आज ज़्यादा बोले हैं जी, बाकी जज साहब ने ज़रा खामोशी से बातें सुनी हैं और इनके चेहरों की फेस रीडिंग नोट की है कि ये लोग करते क्या हैं और ये किस कैटेगरी के अंदर लोग हैं। वो जस्टिस साहब ने बता भी दिया उनको कि जब मोअज़्ज़ज़ अदलिया के अंदर आते हैं तो कितने शरीफ बच्चे होते हैं, और जब ये पार्लियामेंट के अंदर आते हैं इनका असल रूप, असल रंग वहाँ पर नज़र आता है। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने जनाब जिसको कहते हैं ना भगो कर छितर मारने, वो छितर इनके मारे हैं जी बड़ी मुदल्लल ज़ुबान के अंदर, यानी आप कह लें कि पढ़े लिखे अल्फाज के अंदर इनको इनका आईना के सामने इनके कर दिया और कहा कि अपनी शक्ल देखो कितनी
खूबसूरत शक्ल है आप लोगों की। आप यहाँ पर क्या जवाब देते हो और मौजूद जो पार्लियामेंट है वहाँ जाकर आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हो। चीफ जस्टिस साहब ने जनाब इनसे कहा कि हम बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से तमाम चीज़ें देख रहे हैं, हम जज्बाती फैसले नहीं करते, मतलब कि हम वो बातें नहीं करते कि उछल उछल कूद कूद कर 22 प्रेस कॉन्फ्रेंसें पार्लियामेंट के अंदर उछल कूद कूद कर, ना सफ़ेद बालों का ख्याल, ना ज़ुबान का ख्याल, ना अकल का ख्याल, ना उम्र का ख्याल। तो वो जनाब वो जो कुछ वहाँ पर तमाशा लगाते हैं वो अपनी औकात के अंदर लगाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा नहीं करते, हम बड़े तहम्मुल और सब्र और बुर्दबारी से ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर जनाब फ़ारूक एच नाइक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को तारीफ़ इसलिए की गई कि आप बहुत अच्छे हैं, ये जो भी कहा होगा जी उन्होंने, मतलब ये है कि आपने जो वहाँ पर कहा, आप वहाँ पर कुछ और थे, आज हमारे सामने कुछ और पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दोहरा मेयार, दोहरी ज़बान, दोहरा चेहरा, ये है इन लोगों का किरदार जो मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने इनको बताया जी। फ़ारूक एच नाइक साहब ने जी एक कहा जी कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं जी, हमारे एक एजेंडे पर जो है वो बहुत सारे पॉइंट जो है हमारे तय हो गए हैं, सिर्फ एक नुक्ते पर आकर हमारी सुई फंसी हुई है कि तारीख नहीं। बेसिकली तो जनाब जो मुज़ाकरात थे वो इसलिए करवाने थे कि 14 मई से पहले आप असम्बलियाँ डिज़ाल्व करें, निगरान हुकूमत लेके आए, निगरान हुकूमत लाने के बाद जनाब आप घर को जाएं, आवाम को आज़ादाना तौर पर इलेक्शन की तैयारी करने थे, जो आ जाएगा वो बिस्मिल्लाह। फ़ारूक एच नाइक साहब से फिर मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया जी ये आपका मामला जी, आप करें ना करें, आप पर्या करें, पंचायत करें, मौजूद सुप्रीम कोर्ट का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। ना मौजूद सुप्रीम कोर्ट आपको कहती कि आप पर्या पंचायत करें, ना मौजूद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मुज़ाकरात करें, ना मौजूद सुप्रीम कोर्ट आपको कहती है आप फंड जारी करें, ना मौजूद सुप्रीम कोर्ट कहती है आप पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें करें या ना करें। मौजूद सुप्रीम कोर्ट ये कहती है फ़ारूक एच नाइक साहब कि आप कानूनदान, हम कानून के महाफज, आईने पाकिस्तान के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने। फिर फ़ारूक एच नाइक साहब ने जी कहा जी कि बजट पेश करना है जी, बजट पेश करना है, IMF से हमारा मुआहदा चल रहा है जी, IMF अगर बजट नहीं पेश होगा या उनकी शराइत ना मानी जाएगी तो IMF से हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमने किस्तें अदा करनी है, हमने जनाब बाकी चीज़ों के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। तो इस पर मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया जी ये वजारत ख़जाना का काम है, यहाँ ये बहस डिस्कस नहीं करनी कि IMF आपको पैसे देता या नहीं देता, हमने आइन और कानून के तहत जो केस है उसके अंदर सिर्फ इलेक्शन की बात करनी है। आप फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये भी उसमें लुकमा दिया जी कि क्या ये जो IMF का पैकेज आ रहा है जी, ये कर्ज उतारने के लिए, यानी जो पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक के पैसे देने उनके लिए, या पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के लिए पैसे इस्तेमाल होंगे, या बस समझे आप। तो इसके ऊपर जनाब फ़ारूक एच नाइक साहब ने फरमाया जी कि ये वजारत ख़जाना जवाब दे सकती, मैं तो नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर हम बजट पेश ना करेंगे तो हम जनाब हमारा जो आइन और कानून के तहत हमारा असम्बली का जो प्रोसीडिंग है या यानी वकार है वो मजरू होगा। जो हमारे मतलब कि जिस तरह कहते हैं जी कि बजट पास ना हो तो हुकूमत गिर जाती है, यानी हुकूमत अपना वजन और वकार खो बैठती है। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने इस पर फरमाया जनाब कि 4 महीने लेट बजट पेश हो सकता है। शायद फ़ारूक एच साहब आपने वो किताब कानून की जो है वो पढ़ी ज़रूर है, लेकिन आप उसमें से वो सफ़े जो है ना वो आगे कर गए। 4 महीने अगर बजट लेट हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्शन अगर लेट हो जाए तो आइन टूट जाता है। ये बात फिर मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने उनको बताई। फिर जनाब चीफ जस्टिस साहब ने जो इन्होंने तकरीरें की थी ना, वो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने इनकी क्लास ली ज़रा कि हमने मीडिया पर यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपकी तमाम खताबात सुने, सोशल मीडिया के जनाब खताबात जो आपने इंटरव्यू दिए हुए वो तमाम देखे हैं। मौजूद सुप्रीम कोर्ट बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ फ़ैसले करती होती है, वो जज्बाती फ़ैसले या उछल कूद वाले फ़ैसले नहीं करती। जिस तरह आप उछल कर 22 प्रेस कॉन्फ्रेंसें और तमाम चीज़ें कर रहे थे, वो मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर देखी, लेकिन मौजूद सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। यानी हमारे बर्दाश्त, हमारा सब कुछ जो है उसको हम मतलब के
बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके पास बर्दाश्त की कमी है कि हमने इलेक्शन का कहा और आपकी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये चीज़ चीफ जस्टिस साहब ने इनको याद कराई, फिर उस पर ज़रा खामोशी इख्तियार की गई। ख्वाजा साद रफ़ी साहब के पास फिर अगला क्या जवाब होना था। फिर इसके अलावा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब वो बोले जनाब रोस्टम पर आके, उन्होंने कहा जी कि हमारा कोई इनके साथ मुज़ाकरात फ़ाइनल नहीं हुए, हमने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी है। अली ज़फ़र साहब ने भी उस पर दलाइल दिए कि हमारा तमाम जो प्रोसीडिंग है या जो चीज़ें इनके साथ मुज़ाकरात के अंदर हुई हैं, हमने मुकम्मल पैराग्राफ A to Z जो है वो एक बनाकर, यानी मुकम्मल जो दबाचा जो है वो बनाकर डोजियर जो है वो पेश कर दिया है जनाब मौजूद सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया है। जब तारीख ही नहीं फाइनल हो रही तो मुज़ाकरात किस बात के? जब तारीख ही फाइनल नहीं हो रही तो इलेक्शन कैसे होंगे? जब असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जा रही तो इलेक्शन कैसे होंगे? फिर फ़ारूक एच नाइक साहब ने कहा वो 90 दिन वाली और 60 दिन वाली कहानी जो है वो बयान करने की कोशिश की, तो उस पर मौजूद अदलिया ने फरमाया जी कि ये पहले आप वजारत ख़जाना वजारत और दीगर वजारतों को कहें कि वो जनाब जो हमने हुक्म दिया है उसके तहत अगर आप अमल करेंगे तो वो पैसे अभी तक जो ट्रांसफ़र नहीं हुए उसका जो हिसाब किताब हमें बताएं। ये चीज़ें कुछ जी मोटी मोटी जो हुई हैं, बाकी तो तफसील बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मकसद कहने का अब आज के दिन तक जो है वो फ़ैसले के अंदर क्या लिखा जाता है। मौजूद चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने जनाब जो कल शहीद हुए हैं पाक फ़ौज के जवान, उनका भी जिक्र किया कि जिस तरह वो या टीचर जो शहीद किए गए हैं उनका अपना शहीद किए गए हैं, उनको गोली मारी गई है, वो जनाब उसका जिक्र किया कि अगर हमारे अदारों के जवान शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क को बचाने के लिए तो हम भी शहादत देने के लिए तैयार हैं। ये जो हमें डराया जा रहा है कि हम जनाब कोई आर्टिकल ले आएंगे, कोई जनाब नोटिफिकेशन जारी करके चीफ जस्टिस साहब को घर भेज देंगे, तो कहते हैं कि हम आइन और कानून की बात करते हैं, वो करेंगे, उसके लिए हमें चाहे कुर्बानी देनी पड़े। अब ये बहुत बड़े लफ्ज़ हैं जी कि अगर इसको समझा जाए, एक ये कि हम कोई आप पर पाबंदी नहीं लगा रहे, आप मुज़ाकरात करो या ना करो। दूसरा ये कि जिस तरह पाकिस्तान के बाकी लोग अदारे पुलिस या दूसरे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं या जिस तरह ये टीचर इनको कत्ल किया गया, इन लोगों का जनाब जिस तरह ये कुर्बानियाँ इस मुल्क को बचाने के लिए दे रहे हैं, अगर हमें कुर्बान होना पड़ा तो हम आईन पाकिस्तान का दफा करते हुए हम कुर्बानी ज़रूर देंगे, लेकिन हम अपने अल्फाज से पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल के जी अगर ये सारा सिलसिला नोट किया जाए, इसके बाद आप गौर करें तो पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हुकूमत है, जब से ये हुकूमत आई है, कोई इजलास इन्होंने महंगाई पर किया, कोई इजलास इस बात पर किया कि पाकिस्तान की आवाम किन मसाइल के अंदर घिरी हुई है और इसका क्या हल है, क्या कोई पैकेज इन्होंने अनाउंस किया। ये आटे वाला जो इसके अंदर भी वो शाहिद खान अब्बासी साहब के मुताबिक 20 अरब रुपए की दिहाड़ी जो वो लग गई है जी। इसी तरह बहुत सारे स्कैंडल अभी खुलेंगे। इनके पास कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई इन्होंने कोई सेमिनार किया हो, कोई ऐसी बात की हो जिससे पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ, या मामलात जो पाकिस्तान के उलझे हुए दोस्त ममालिक के साथ उनमें सुलझाव पैदा करने की कोशिश की गई। 1 साल हो गया जी, आप नोट करके देख लें। इनका जो ये कल जो शहीद हुए हैं जी, यानी 7 वो टीचर जो कत्ल कर दिए गए, इसके साथ साथ जनाब जो 6 जवान आर्मी के शहीद हुए हैं, इससे पहले जो पुलिस लाइन में हुआ है, इससे पहले जनाब वो सवात के अंदर कबल के अंदर हुआ है। क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके ऊपर? क्या किसी ने कोई स्टेटमेंट आकर मीडिया पर दी? जिस तरह ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ या जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब के खिलाफ या जस्टिस अजाजुल हसन साहब के खिलाफ या इमरान खान साहब के खिलाफ 24 आवर इनकी जो सुई है वो घूमती है और हर तरीके से उनको जनाब कॉर्नर करने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉर्नर करने की कोशिश में ये मसरूफ़ रहते हैं हमातन। यानी इनको ना खाने का पता, ना इनको भूख का पता, ना प्यास का पता, इनको सिर्फ पता कि इमरान खान से जान कैसे छुड़वानी है। किसी जगह पर अवाम के मसाइल, ये जो शहीद लोग हुए हैं, जो पुलिस वाले पेशावर के अंदर शहीद हुए हैं, ये कबल के अंदर लोग शहीद हुए हैं,
जो ये कल शहादतें हुई हैं, जो कत्ल किए गए टीचर, ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं पे आपको नज़र आई हैं। तो आप किस चीज़ की इनसे तवक्को कर रहे हैं? मकसद ये है कि ये तो दुकान चलाने के लिए आए हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं जी। जिस दिन इनकी दुकान ठप हो जाएगी, वो जिस तरह आज असद उमर साहब ने सदीक जान साहब को इंटरव्यू देते हुए थोड़ा सा वो चलते चलते वो बयान किया, सदीक जान कह रहा हूँ कि अब्दुल कादर को, तो जनाब असद उमर साहब ने कहा कि शायद फैसला कर लिया पीडीएम ने मतलब कि कुर्बानी देने का। अब कुर्बानी तो फिर शहबाज शरीफ साहब की होगी या 2-3 लोग और होंगे। मकसद ये है जी कि 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ, इनको सिर्फ अपने मफादात, अपनी कुर्सी, अपनी आल औलाद माल, उनकी फ़िक्र है। किस तरह से हम अगला इलेक्शन हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम इमरान खान से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम जनाब अदारों के अंदर अपनी रेशा दवानियों के ज़रिए जड़ें मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके के साथ हम जो है किसी को लालच सदर बनाने का, किसी को आगे नौकरी देने का, किसी को जनाब कुछ और किसी अदारे का सरबराह बनाने का, किसी को जनाब किसी की बेगम को नवाजने का, किसी को जनाब कुछ और बेनिफिट्स माली तौर पर बेनिफिट देने का, मीडिया को कुछ बेनिफिट देने का। ये है जी, सिर्फ इस वजह से सारा निज़ाम चलाया जा रहा है जिसको मीडिया मैनेजमेंट कहा जाता है जी। कि उसके यानी तमाम उसमें मैनेजमेंट आ जाती है ना जी, सारी हुकूमत मैनेजमेंट कह लें जी, आप मीडिया मैनेजमेंट पे ना जाएं आप। ना पाकिस्तान की आवाम, ना पाकिस्तान की सिक्योरिटी, ना पाकिस्तान के खारजा अमूर, ना पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, ना पाकिस्तान की मौशी हालात, ना पाकिस्तान का जो रिज़र्व कम हो गए हैं उसके ऊपर, ना पाकिस्तान के अंदर आवाम किस तरह महंगाई के अंदर पिस रही, इसके ऊपर कोई 1 साल के अंदर इन्होंने कोई बात की हो। कश्मीर के ऊपर कोई बात की हो। 75 साल से जिस मकसद के लिए हम अपनी पाक फ़ौज को पूज रहे हैं जी, पाक फ़ौज से मोहब्बत कर रहे हैं कि वो कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए देते हैं, उनके 6 जवान शहीद हुए हैं, उसके ऊपर कितना इन्होंने जनाब बोला। पुलिस वाले जो दिन रात जो अपनी कुर्बानियाँ देते हैं मुख्तलिफ मकामात पर इनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, उसके ऊपर कितना ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर अगली सुबह तक इमरान खान, इमरान खान। इसके अलावा इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, 2 जज साहबान और हैं, या वो 8 रुकनी लार्जर बेंच है, वो ज़ेर बहस है जी। हमने इलेक्शन नहीं करवाने, हमारे पास पैसे नहीं हैं, फ़ंड जारी किए जा रहे हैं, MNA लोग को फ़ंड दिए जा रहे हैं, बैरूनी ममालिक दौरे किए जा रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब 60 के करीब जो है ना वो सहाफ़ी और लटर पटर जो है ना वो इकट्ठा करके लेके गए जी। किसके पैसे हैं जी वो? आप ज़रा सोचें। जहाज़ गया, एक जहाज़ वज़ीर आज़म साहब ले गए, एक जहाज़ जनाब ले गए अपना बिलावल भुट्टो साहब लेके गए हैं, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ गए हैं जी। पैसे किसके हैं जी? क्या जितना ये खर्चा हुआ है इससे 10 घरों को रिलीफ देते, 20 को देते, 200 घरों को सस्ता आटा दे देते, कोई रिलीफ दे देते, किसी को मेडिकल की मेडिसिन लेकर दे देते, तो कह देते कि हाँ जी ये कौम का दर्द रखते हैं। बहरहाल के जी अब फैसला मौजूदा अदलिया करेगी जी, और क्या होगा इसके मतलब अभी मैं तो नहीं को मेरी तो समझ में नहीं आता कि किस तरह को बात जाएगी। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स और इन लोगों के दलाइल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्टेट वे आज फरमाया कि हम जनाब हमारी माफ़ी, हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करते, आप मौजूद सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम उस पर मिन्नो अमल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।